वेलकम टू पीजी एकेडमी। आज हम 30 मार्च 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन इज अंतर्राष्ट्रीय संगीत महिला दिवस कब मनाया गया? आंसर इज 28 मार्च। 28 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय संगीत महिला दिवस हाल ही में मनाया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस देश में 2023 में 24,700 मात्र मृत्यु दर्ज की गई है? आंसर इज भारत। भारत में यह दर्ज की गई है। भारत का मातृ मृत्यु अनुपात MMR प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर 116 आंका गया है। नारियल उत्पादन में विश्व का नंबर 1 देश कौन है? भारत। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क भारत। फ्लोटिंग लिडार बोआ सिस्टम का सफल प्रशिक्षण हुआ भारत में, भुवनेश्वर, भारत। वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 कहाँ होगा? भारत के भुवनेश्वर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सिंधु नदी हरित गलियारा परियोजना शुरू की गई है? आंसर इज लद्दाख में यह परियोजना शुरू की गई है। लद्दाख में सिंधु नदी हरित गलियारा नामक पर्यावरण पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत की गई है। स्थापन सिपितुकफार का सिंधु नदी के तट पर लेह लद्दाख में इसका उद्घाटन विनय कुमार सक्सेना के द्वारा किया गया है। तिथि यह मार्च 2026 में की गई है। परियोजना के क्या क्या उद्देश्य हैं? सिंधु नदी के किनारे स्थित बंजर भूमि का पारिस्थितिक पुनर्स्थापन करना, लद्दाख में हरित क्षेत्र ग्रीन कवर को बढ़ाना, अगले 2 वर्षों में हरित क्षेत्र को 1% से बढ़ाकर 5% तक पहुंचाना है। लद्दाख लद्दाख की राजधानी है लेह और कारगिल जिले हैं। लद्दाख के पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन हुआ। एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेयर को वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? हाल में लद्दाख में। हिम तेंदुओं की सबसे ज्यादा संख्या 477 लद्दाख में। कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देते हुए सेना ने काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा है। इसरो का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह लद्दाख में लॉन्च किया गया। देश में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लेह लद्दाख में जल्द ही विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित किया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिपु लेख दर्रा किस राज्य में स्थित है जहां से 7 साल बाद चीन के साथ सीमा व्यापार फिर से करने का फैसला हुआ है? आंसर इज उत्तराखंड। उत्तराखंड में यह स्थित है। लिपुलेख दर्श उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित एक उच्च हिमालय पर्वतीय दर्श है। इसके माध्यम से भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार जून से पुनः आरंभ करने का फैसला लिया गया है। यह कदम 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान लगाए गए 7 साल के प्रतिबंध को समाप्त करेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा देश ऊर्जा संकट के कारण ईंधन की राशनिंग शुरू करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश बन गया है? आंसर स्लोवेनिया देश बन गया है। स्लोवेनिया ऊर्जा संकट के कारण ईंधन की राशनिंग लागू करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश बन गया है। देश स्लोवेनिया राशनिंग सीमा निजी वाहनों के लिए 50 लीटर प्रतिदिन, व्यवसाय किसानों के लिए 200 लीटर तक खरीद सकते हैं। कारण ईरान इजराइल युद्ध। अमेरिका संघर्ष के कारण ऊर्जा बाजार में व्यवधान और ईंधन पर्यटन में वृद्धि।
राजधानी लजुबलजाना, आधिकारिक भाषा स्लोवेनियाई, राष्ट्रपति नताशा पिर्क, मशहूर, प्रधानमंत्री रॉबर्ट गोलोव। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किस विश्व कप विजेता खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश सरकार ने क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी नियुक्त किया है? आंसर इज संजू सैमसन को किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2026 में T20 विश्व कप विजेता भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह को क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें यह नियुक्ति पत्र सौंपा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 2025 की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर दिल्ली को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है? आंसर इज लोनी। विश्व का सबसे प्रदूषित शहर लोनी बन गया है। 2025 में लोनी को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया था। महा PM 2.5 का वार्षिक औसत स्तर 112.5 दर्ज किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन की निर्धारित सीमा से 22 गुना अधिक है। दिल्ली अब प्रदूषित शहर नहीं है, लेकिन दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी बनी हुई है। यह रैंकिंग IQA वर्ल्ड एयर क्वालिटी 2000 रिपोर्ट 2025 पर आधारित है। PM 2.5 के स्तर के आधार पर भारत विश्व स्तर पर छठा सबसे प्रदूषित देश है। दुनिया के कई सबसे प्रदूषित शहर दक्षिण एशिया में विशेष रूप से भारत, पाकिस्तान और चीन में केंद्रित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्यूबा में 2026 के ब्लैकआउट संकट का मुख्य कारण क्या है? आंसर इज ईंधन की कमी और ऊर्जा संकट ब्लैकआउट का मुख्य कारण है। क्यूबा में 2026 का बिजली संकट मुख्य रूप से ईंधन की भारी कमी के कारण उत्पन्न व्यापक ऊर्जा संकट का एक हिस्सा है। बिजली संकट मुख्य रूप से ईंधन की भारी कमी के कारण उत्पन्न व्यापक ऊर्जा संकट का एक हिस्सा है। यह संकट अमेरिका द्वारा लगाए गए तेल प्रतिबंध से जुड़ा है, जिसने वेनेजुएला जैसे देशों में ईंधन की आपूर्ति बाधित कर दी है। देशव्यापी ग्रिड विफलताओं का कारण लाखों लोग घंटों और दिनों तक बिजली के बिना रहे हैं। इस संकट ने स्वास्थ्य सेवा, जल आपूर्ति, खाद्य भंडारण और दैनिक जीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। Our next question is, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत के शीर्ष विश्वविद्यालय के रूप में किस संस्थान को स्थान दिया है? आंसर इज IIT दिल्ली। दिल्ली के इस संस्थान का IIT दिल्ली को विश्वविद्यालय को दिया है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में 100 से अधिक देशों के 1500 से अधिक विश्वविद्यालय शामिल हैं। इस रैंकिंग में भारत के रिकॉर्ड 54 संस्थान शामिल हैं, जो अब तक के सबसे अधिक आंकड़े हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और चीन के बाद भारत वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश है। IIT दिल्ली शीर्ष क्रम का भारतीय संस्थान है। अन्य शीर्ष भारतीय संस्थानों में IIT बॉम्बे और IIT मद्रास शामिल हैं। यह रैंकिंग शैक्षणिक प्रतिष्ठा, नियोक्ता प्रतिष्ठा, अनुसंधान उत्पादन और सकाय छात्र अनुपात जैसे संकेतकों पर आधारित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस राज्य की पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अभेद्य एप्लीकेशन लॉन्च किया है? आंसर इज हरियाणा। हरियाणा राज्य की पुलिस ने यह एप्लीकेशन लॉन्च किया है।
कैपिटल चंडीगढ़। सीएम नायब सिंह सैनी। गवर्नर प्रोफेसर असीम कुमार घोष। लोकसभा की 10, राज्यसभा की 5 और विधानसभा की 90 सीटें हैं। भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ऑटोमेटेड टेलर मशीन गुरुग्राम में लॉन्च किया गया। हरियाणा में 2026 और 27 के लिए 2.2 लाख रुपए करोड़ का बजट पेश किया गया। हरियाणा सरकार ने पीएम श्री स्कूल योजना के तर्ज पर राज्य में सीएम श्री स्कूल शुरू करने की घोषणा की है। 72वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब हरियाणा ने जीता। 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद में हुआ। हरियाणा कबड्डी चैंपियनशिप लीग 2026 के पहले स्तर की मेजबानी करेगा। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन हरियाणा में चलेगी। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब PG Academy।